बलरामपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नव प्रवेशी बच्चों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें तथा गणवेश वितरित किए गए। कार्यक्रम में शामिल सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं आयोजित कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाकर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। नव प्रवेशी बच्चों का लड्डू खिलाकर और फूल मालाएं पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग और गणवेश वितरित किए गए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर जन जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला में किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने किसानों से जैविक खेती अपनाने और जल संरक्षण के लिए 5% मॉडल पर कार्य करने की अपील की। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। शिक्षा, संस्कार और प्राकृतिक खेती के संदेश से ओतप्रोत ये आयोजन बच्चों के उज्जवल भविष्य और किसानों की समृद्धि के नए संकल्प के रूप में सामने आया। जहां एक ओर नौनिहालों का उत्साह दिखाई दिया तो दूसरी ओर किसानों ने जैविक खेती अपनाकर सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आफ्ताब आलम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। 16 जून को हमारा स्कूल का शुरुआत होता है और उसका आज शाला प्रवेश उत्सव भी था। साथ ही साथ हमारे बलरामपुर जिला में ये जैविक खेती को फिर से शुरू करने के लिए ये कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम जो है पूरा बलरामपुर जिला स्तर का था। इसमें हमारे प्रभारीगण भी आए हुए हैं, साथ में सभी जनप्रतिनिधिगण भी आए हैं और साथ ही साथ जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो कार्यकाल 12 साल पूरा हुआ। इस 12 सालों में हमारे भारत देशवासियों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ये विषय भी था और इस विषय को भी हमारे सभी वक्ताओं ने रखा। साथ ही साथ जो हमारे रासायनिक खाद का उपयोग किसान लोग करते हैं और उसमें क्या है, रासायनिक खाद लगाने से तो उत्पादन बढ़ती है पर जमीन भी बंजर होते जाता है, साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारी। लेकिन उसके लिए भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इलाज के लिए भी आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का उन्होंने इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड योजना भी शुरू किए हैं। इसी तरह से कई सारी योजनाएं की है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह हमारे जो बहनों के लिए जो कभी उनका खाता खुला नहीं था बैंक में 0% में खाता खुलवाने का काम हो, या तो भी प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसे अनेक काम उन्होंने इस 12 साल में किया है। मैं हमारे बलरामपुर जिला के तरफ से, छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या पूरा कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय सामरी की अध्यक्षता में बलरामपुर विकासखंड का विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें कक्षा पहली के 3, छठवीं के 3 और 9वीं के 3 छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर, माल्यार्पण करके, मिठाई खिला के, उनके पुस्तक, बस्ता, ड्रेस इत्यादि देकर और समारोह पूर्वक उनको शाला प्रवेश उत्सव में शामिल कराया गया। तिलक चंदन लगाकर उनका आरती करके स्वागत किया गया और उत्साहपूर्वक बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और निरंतर प्रगति करने का आशीर्वाद दिया गया। सर, आज से
शिक्षण सत्र शुरू है सर। जिला शिक्षा विभाग की तैयारी किस तरह की है इस बार? सभी शालाओं में जहाँ पे कुछ साफ सफाई की आवश्यकता थी, शौचालय में साफ सफाई की आवश्यकता थी, किचन में साफ सफाई की आवश्यकता थी, सब तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली गई थी। सभी कर्मचारियों को पहले दिन ही अपनी संपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सभी विकास खंडों से जानकारी मंगाई जा रही है और सभी हमारे कर्मचारी पूर्ण 100% उपस्थिति उनकी सुनिश्चित हो गई है। कार्यक्रम आयोजित था यहाँ पर, बताइए। आज एक्चुअली यहाँ पर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से संबंधित किसानों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो हमारा प्राकृतिक खेती कार्यशाला के नाम से था। जो किसान हमारे आजकल ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, रासायनिक हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकें, उससे होने वाले दुष्प्रभाव से उनको अवगत कराए हैं, उनको अवेयर किए हैं और अधिक से अधिक हम प्राकृतिक खेती की ओर कैसे बढ़ें, जैविक खेती की ओर कैसे बढ़ें। और प्राकृतिक खेती में जैसे हम बात करते हैं जीवामृत की, बीजामृत की, घन जीवामृत की, ये उत्पाद कैसे बनाएं, हमें बनाने का तरीका क्या है और वो किसान कैसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और उसको खेत में कैसे उपयोग करें, जिससे उनकी मिट्टी और अच्छा उर्वरक बने, उनकी मिट्टी में पोषक तत्व अच्छे बढ़े और उनमें उत्पादन क्षमता मिट्टी में बढ़े। इस दृष्टि से किसानों को जागरूक करने की दृष्टि से प्राकृतिक खेती कार्यशाला का